श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्म करना मानव का धर्म है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी मनुष्य को केवल अपने कर्मों पर अधिकार है, फलों पर नहीं। कृष्ण के अनुसार धर्म केवल बाहरी अनुष्ठानों या परंपराओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने की शैली है जो सत्य, न्याय और कर्तव्य पालन पर आधारित है। कृष्ण ने कर्म योग को महत्वपूर्ण बताया है। उनके अनुसार जीवन में निष्काम कर्म, यानी बिना फल की इच्छा के कर्म करना ही सही मार्ग है। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ से परे होकर समाज और मानवता की भलाई के लिए कर्म करता है, तो वह वास्तव में धर्म का पालन कर रहा होता है। निष्काम कर्म का तात्पर्य उस कर्म से है जिसमें व्यक्ति किसी भी प्रकार के प्रतिफल की इच्छा किए बिना कार्य करता है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि निष्काम कर्म का पालन करने से मनुष्य जीवन के बंधनों से मुक्त हो सकता है। निष्काम भाव से किया गया कर्म भगवान की सच्ची पूजा मानी जाती है। कृष्ण के विचारों में योग और ध्यान का भी महत्वपूर्ण स्थान है। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का साधन है। ध्यान से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और जीवन की समस्याओं से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में भक्ति योग का उपदेश दिया है। उनका मानना है कि जब मनुष्य पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, तब वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के समस्त कष्टों से छुटकारा पा सकता है और शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है। कृष्ण ने जीवन और मृत्यु के संबंध में गहरे विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा कि आत्मा अमर है, यह न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। यह विचार मानव जीवन की क्षणभंगुरता और आत्मा की शाश्वतता पर जोर देता है। कृष्ण के अनुसार ये संसार एक माया है, यानी यह अस्थायी और परिवर्तनशील है। लोग इस माया में फंसकर अपने असली उद्देश्य से भटक जाते हैं। व्यक्ति को इस माया को पहचानकर अपने असली स्वरूप की खोज करनी चाहिए, जो आत्मा है। कृष्ण ने हमेशा नैतिकता और कर्तव्य के पालन पर बल दिया है। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध करने से पीछे हटते हैं, तो कृष्ण उन्हें उनके कर्तव्य का स्मरण कराते हैं। कर्तव्य का पालन ही धर्म का पालन है और व्यक्ति को परिस्थिति के अनुसार अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन ये स्वतंत्रता जिम्मेदारी के साथ आती है। मनुष्य को अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए और समाज के प्रति अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए। स्वार्थी कर्म समाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए व्यक्ति को समाज और स्वयं के लिए जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से कर्म करना चाहिए। आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति है। मनुष्य को संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन उसे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन के सभी कष्ट और दुख केवल तब समाप्त होते हैं जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है और ईश्वर से एकाकार हो जाता है। श्री कृष्ण ने सत्संग यानी अच्छे लोगों की संगति को महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य को हमेशा सत्संग में रहना चाहिए, क्योंकि अच्छी संगति से ही अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं और व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है। गलत संगति व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है। महत्वपूर्ण विचार समता का सिद्धांत है। गीता में उन्होंने कहा है कि सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता में समान भाव रखना चाहिए। जो व्यक्ति समता के भाव को अपनाता है, वह जीवन के उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहता है और शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने आध्यात्मिक विकास को जीवन का अंतिम लक्ष्य माना है। उनके अनुसार मनुष्य का उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति है।
भौतिक संसार में उलझकर व्यक्ति अपने असली लक्ष्य से भटक जाता है, इसलिए उसे आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण ने अहिंसा को धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी आवश्यक हो जाती है। महाभारत के युद्ध के संदर्भ में यह विचार आता है, जब कृष्ण अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके साथ ही क्षमा को भी उन्होंने महान गुण माना है। कृष्ण ने साहस और दृढ़ता को जीवन के आवश्यक गुणों में शामिल किया है। उनका कहना है कि जीवन में चुनौतियों का सामना करते समय व्यक्ति को साहस नहीं छोड़ना चाहिए। दृढ़ संकल्प और साहस से ही व्यक्ति जीवन के संघर्षों में विजय प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण के विचारों में जीवन एक संघर्ष है। हर व्यक्ति को जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये संघर्ष ही व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं। उन्होंने कहा है कि जीवन की कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। यही संघर्ष व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। कृष्ण ने प्रकृति और पर्यावरण का भी सम्मान करने का संदेश दिया है। उनका कहना है कि मनुष्य को प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीवन जीना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करना और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना धर्म का उल्लंघन है। व्यक्ति को प्रकृति से सीख लेकर उसका आदर करना चाहिए। श्री कृष्ण ने सार्वभौमिक प्रेम और सहअस्तित्व की बात की है। उनका कहना है कि सभी जीवों के प्रति प्रेम का भाव रखना चाहिए और किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। सब में एक ही आत्मा का वास है, इसलिए हर प्राणी का आदर करना ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण का विचार न केवल धार्मिक बल्कि जीवन के हर पहलू को छूता है। उन्होंने जीवन की सच्चाइयों को समझने और उसे जीने की सही दिशा दी है। उनके उपदेश न केवल भारतीय समाज के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक मार्गदर्शक हैं। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।